अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन, क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद है, दुआ है आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह सबको अपने खैर और आफ़ियत में रखे, खुश रखे। पाक परवरदिगार हासिदों के हसद से, दुश्मनों के शर से हम सबको बचा के रखे, हमारी औलादों को बचा के रखे हैं पाक परवरदिगार। बस यही चाहिए हम लोगों को अल्लाह से कि अल्लाह हमें सेहत और तंदुरुस्ती दे या रब्बुल आलमीन, और किसी का मोहताज ना करे। आखिरी वक्त भी एक घूंट पानी के लिए भी किसी का मोहताज न करें। आमीन। आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं, बहुत ही पॉपुलर है ये न्यूयॉर्क में, हलाल गाइस, आप सबको पता ही होगा। तो उसका गायरो, ठीक है, बहुत पॉपुलर है। इसकी 2-3 स्टेप्स हैं। इसको दे सर्व इट एज अ रैप ऑल्सो, आपकी मर्ज़ी, आप रैप के साथ ले लें या आप उनको क्या, आपको प्लेटर चाहिए तो वो येलो राइस के साथ बना के देते हैं आपको। और 2 सॉसेस होती हैं इनकी, एक रेड सॉस होती है, एक वाइट सॉस होती है, उसके साथ देते हैं। और फ्राइज़ होते हैं साथ में, आइसबर्ग लेटस होता है बहुत सारा साथ में, और चिकन होती है, ठीक है। अच्छा, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग चिकन थाई से बनाते हैं इसको, और उसका बड़ा सा पीस ले लीजिए बोनलेस थाई के, आधा किलो 1 किलो जितना आपको फैमिली है आप ले लें। मैरिनेट करेंगे उसको, ग्रिल करेंगे, ग्रिल करने के बाद चॉप करते हैं और फिर उसके साथ सर्व होता है। मैंने अपनी आसानी के लिए मैंने छोटे छोटे पीसेस ही बना लिए हैं उसके, और मैंने थाई भी लिया है और मैंने ब्रेस्ट भी लिया है, ठीक है। दोनों को मैंने मिक्स करके लिया है और उसको मैं जा रही हूँ अब मैरिनेट करने। लेकिन इससे पहले कि मैं ये करूँ, अच्छा वो याद आ गया, इससे पहले मैं ये करूँ, मैं आपको पहले तंदूरी चिकन फिंगर्स करूँगी, बिकॉज़ ये जो फिंगर्स हैं ये बहुत डिफरेंट है। ये वो फिंगर्स नहीं है कि हमने चिकन की सीने को लिए, उसको फिंगर का शेप में काटा, मैरिनेट किया, अंडे में लगाया, ब्रेड क्रम्स में लगाया और फ्राई कर दिया। नॉट एट ऑल, ये वो नहीं है, ठीक है। इसमें आपको थोड़ी मेहनत तलब है लेकिन बहुत मज़े के बनते हैं। करना क्या है आपको चिकन का सीना लेना है 2, ठीक है। 2 चिकन के सीने लेने, तकरीबन आधा किलो, और आधा किलो चिकन सीने में आपको डालना है पहले आप उसको चिकन कोयले का धुआं दे दीजिए, फिर उसको हम चॉपराइज़ करेंगे और उसमें हम फिर डालेंगे ये सारी चीज़ें, नमक, हरी मिर्चें चॉप्ड, हरा धनिया, तंदूरी मसाला, गरम मसाला पाउडर, तंदूरी कलर, अदरक लहसुन का पेस्ट, लेमन जूस, ये सब बस इसमें जाएगा। ये जाने के बाद इसको हम चॉपराइज़ करेंगे। चॉपराइज़ करने के बाद एक इतनी बड़ी आप रेक्टेंगुलर ट्रे ले लो या स्क्वायर ट्रे ले लो, उसमें फॉइल या क्लिंग बिछा दो आप, ठीक है। और फिर उसको कीमा जो होगा हमारा, उस पर हमको अच्छी तरह से स्प्रेड करना है उसको इवनली, और उसको हमको फ्रीज़ करना है। जब वो फ्रीज़ हो जाएगा तो फिर हम उसको काटेंगे फिंगर्स की शेप में। कोशिश करिएगा अच्छी शेप में कटे, ज़्यादा देर फ्रीज़ होगा तो अच्छी शेप में कटेंगे। फिर उसको हम उसमें डिप करेंगे अंडे में और ब्रेड क्रम्स में, और फिर दोबारा से उसको फ्रीज़ करना है और फिर हमें उसको फ्राई करना है। ये बेहतरीन रहते हैं फ्रोज़न। आप इसको बना के 1 महीने के लिए भी फ्रीज़ कर सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्सेस में दें, इससे आप सैंडविचेस बना लें, इससे आप रैप्स बना लें, कुछ भी आप कर सकते हो इससे, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं ये, ठीक है। तो हम पहले इसी को करते हैं बिकॉज़ उसको मुझे फ्रीज़ करना लाजिम है। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं। तंदूरी चिकन फिंगर्स, ½ kg बोनलेस चिकन। अच्छा, मैंने इस रेसिपी में लिखा नहीं है लेकिन मैं डाल रही हूँ 1 डबल रोटी की स्लाइस,
ठीक है, इसमें हम डालेंगे नमक 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्च 4 छोटी वाली ले लीजिएगा चॉप्ड, फिर हम इसमें डालेंगे हरा धनिया 2 टेबलस्पून चॉप्ड, ठीक है। फिर हम इसमें डालेंगे तंदूरी मसाला 2 टेबलस्पून, कोई भी अच्छी ब्रांड का ले लीजिएगा। फिर हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर, ½ टीस्पून, वन टेबलस्पून, लेमन जूस 2 टेबलस्पून, ठीक है। वन ब्रेड स्लाइस, थोड़ा सा तंदूरी कलर, अच्छा बेटा 1 मिनट, ब्रेक आ चुकी है, ये सिर्फ आप देखते हुए चले जाएं। इसको मैं डाल रही हूँ फ्रीज़र में। हाथ संभालिएगा, एक तो ये कि फिर आपके नाखून पे ये कलर आ जाएगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। ये देखें, ये फॉइल लगी हुई है हमारी ट्रे पे। ये रमज़ान के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बना के बहुत सारे डब्बे भर के रख दें, इससे आप बहुत कुछ बना सकते हैं। रैप बना सकते हैं, बर्गर्स बना सकते हैं, ऐसे ही खा सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, ब्रेक का वक्त है। मैं इसको क्या कर रही हूँ, ये सब हटवा रही हूँ यहाँ से, और इसको जिस तरह याद है परसों उनैद ने बटर को इतनी अच्छी तरह उसका स्लैब बनाया था, ठीक है, इस तरह मुझे इसका स्लैब बनाना है, ठीक है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेरी गुड आइडिया सुलेमान हैज़ गिवन मी कि इसको आप स्लैब बना लिया ना मैंने। फिर मेरे पास यहाँ तेज़ छुरी लेती हूँ मैं, और उसको मैं, या तेज़ छुरी से नहीं होगा, ये पिज़्ज़ा कटर से होगा। पिज़्ज़ा कटर लेंगे और उससे हम इसके फिंगर्स बना लेंगे और फिर फ्रीज़ कर देंगे इसको, ठीक है। तो ये मैं करती हूँ जब तक आप लोग ब्रेक लेके वापस आइए। तंदूरी चिकन फिंगर्स अज्जा। चिकन बोनलेस क्यूब्स 500 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, कटी हरी मिर्च 4 अदद, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, तंदूरी मसाला 2 खाने के चमचे, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, तंदूरी रंग 1/4 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, कोयला दम के लिए तेल 1/4 कप।
जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स और हमारी अच्छा सॉरी, ये देख लें आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पिज़्ज़ा कटर से, कितना ज़बरदस्त आइडिया है ये देखें। ठीक है, इस तरह से हमने इसको फिंगर्स का शेप काट लिया और ये इसको रख दिया है मैंने फ्रीज़र में। जब ये बेहतरीन हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे, फिर हम इनको निकालेंगे, अंडे में डिप करेंगे, ब्रेड क्रम्स में लगाएंगे और फ्राई करेंगे। मैंने पिज़्ज़ा कटर से काटे, छुरी से इतनी नीट नहीं होंगे। अच्छा, ये मेरे पास है चिकन थाई एंड ब्रेस्ट, मैंने दोनों लिए हैं बोनलेस। अब मेरे पास 750 ग्राम्स है। इसको मैं जा रही हूँ मैरिनेट करने। लेमन जूस 2 टेबलस्पून, बख्तियार लेमन जूस, गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून, अभी डालती हूँ ऑरिगेनो, पार्सले, फ्रेश पार्सले 1 टेबलस्पून, कैन पेपर आपको मिलती है बाज़ार में बहुत आसानी से, घबराने की ज़रूरत नहीं है। 1 टेबलस्पून, ऐसी बॉटल्स में आती है। ठीक है, उसके बाद हम डालेंगे 1 टीस्पून चिली पाउडर, 1 टीस्पून इटालिया का ब्लैक पेपर, सॉल्ट 1 टीस्पून। ठीक है, मुझे इसमें ऑरिगेनो डालना है। ऑरिगेनो भी चाहिए बख्तियार। कौन सी ट्रॉली? अच्छा, जूस, आज का सवाल आपसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसे हो आप? अल्लाह का शुक्र बेटा। आपा मैंने ये जो गायरो प्लेटर आप हलाल गाइस का बना रहे हैं, मैंने इससे रिलेटेड ही ना आपको कहना था कि मुझे जो है ना कि ना मुझे इसकी रेसिपी जो है ना प्लीज रिपीट कर दीजिए, क्योंकि मैं होल्ड पे था। अपने आप स्टार्ट तो नहीं किया आपने? नहीं, सिर्फ मैरिनेशन कर रही हूँ। ठीक है आपा, अब मैं जब कॉल रख दूंगा ना तो प्लीज इसको रिपीट कर दीजिएगा ताकि मैं देख लूँ। और आपा आपसे एक गुजारिश ये करनी थी, कल आप अपनी शॉपिंग के हवाले से और कमेंट के हवाले से बात कर रहे थे। तो आपा एक छोटी सी बात है, ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक खातून हाजिर हुई थी अपने बच्चे को लेकर। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, ये रोजाना मीठा बहुत खाता है, तो इसको मना कीजिए कि ये मीठा ना खाए। आपा वो खातून नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप जो है ना कल आना। इसी तरह वो खातून 3-4 दिन आती रही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको रोजाना फरमाते थे कि आप कल ना आना। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई तो 5वें दिन तो उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ये मीठा बहुत खाता है, इसको मेरे बच्चे को मना कीजिए, आपके कहने से मना हो जाएगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे बड़े शफकत से उस बच्चे को कहा कि बेटा आप मीठा मत खाया करो। तो उस औरत ने अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि या रसूलल्लाह, आप इसको 4 दिन पहले भी तो ये बात कह सकते थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 4 दिन से आप मेरी खिदमत में हाजिर हो रहे हो, तो मैं मीठा खुद खा रहा था, तो जो काम मैं खुद कर रहा था तो वो मैं से कैसे मना करता। आज मैंने भी कहा कि मैं मीठा कम खाऊंगा, इसलिए इस बच्चे को मैंने। तो अब मेरा कहने का सिर्फ मकसद ये है कि जो चीज आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें पहले, फिर दूसरे को कहें कि आप जो है जैसे कपड़ों के हवाले से, ज्वेलरी के हवाले से, किसी भी हवाले से दुनिया के, हमें सबसे पहले अपने आप पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, फिर दूसरे को कहना चाहिए। और आप एक चीज जरूर मैं आपसे ये कहूंगा कि दुनिया किसी हाल में खुश नहीं रहती, तो खुश रहिए, आबाद रहिए और हमेशा इसी तरह खूबसूरत नजर आते रहिए और हमें बहुत प्यारे लगते हो आप, हमारी माँ की तरह। थैंक यू बेटा, जज़ाकल्लाह, जीते रहो। पता है बेटा, एक बात मुझे याद आ रही है। आजकल मैं नाम नहीं लूँगी, आजकल कराची में 2-3 बहुत पॉपुलर ब्रांड्स आ गए हैं, वेरी नाइस।
एंड आई एम इन फ्यू कमेटी ग्रुप्स जिसमें क्रीम ऑफ कराची है, उनमें क्रीम ऑफ लेडीज़ हैं, ठीक है, एंड दे वेयर दोज ब्रांड्स जिसका एक एक जोड़ा 1.5 लाख का है, लॉन का एम्ब्रॉयडर 1.5 लाख का। और जब मैं उनको देखती हूँ मैं कहती हूँ उफ माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। तो अल्लाह मतलब वो असल चीज़ है ना, हम तो अगर पेन भी लेते हैं तो ज़्यादा में ज़्यादा 15,000, 20,000, 25,000, चलो अभी बच्ची की शादी पे मैंने महंगे बनाए थे। तो अल्लाह ताला फजूल खर्ची को नहीं पसंद करता है, जिसको हम क्या कहते हैं सुलेमान, एक वर्ड है ना इसका, ज़िया करना नहीं, एक वर्ड है तो इसराफ, एग्जैक्टली अल्लाह ताला को इसराफ नहीं पसंद है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी अंदर से, मेरा गिल्ट कहता है, दिल कहता है कि मैं इसराफ नहीं करती हूँ। इसलिए नहीं करती हूँ कि मैं 10 जोड़े बनाती हूँ, मैं 10 जोड़े निकाल देती हूँ और मैं नीडियों को देती हूँ। जैसा नीडी से मतलब जिसको जो मैं देखूँ कि वो पहन के खुश हुए। आई प्रॉमिस यू मेरी नंद जो है वो मेरी जितनी है, मतलब मेरे साइज़ की सगी नंद है मेरी, और अल्लाह ने उसको बहुत नवाजा है, उसके बच्चों को बहुत नवाजा है, लेकिन वो मेरे कपड़े पहन के इतनी अच्छी लगती है और इतनी खुश होती है तो मैं उसको भी देती हूँ। तो इसमें क्या हुआ ना, तो हम दे देते हैं तो वो उससे अल्लाह ताला खुश हो जाता है। आप लोग बनाएं, वो गुनाह है कि आप 1.5 लाख रुपए के कपड़े बना रहे हैं और शोबाजी कर रहे हैं, दैट इज गुनाह। मैं हैरान होती हूँ, कसम से मैं हैरान होती हूँ। ये देखें, ये हम बना रहे हैं। अच्छा, अब मैं रिपीट कर रही हूँ, हलाल गाइस की चिकन गायरों की रेसिपी। 1 किलो चिकन बोनलेस ले लें या बड़े बड़े पीसेस ले लें लेग के, और उसको आप तमाम चीज़ों से मैरिनेट करेंगे, ग्रिल करेंगे। ग्रिल करने के बाद फिर उसको आप चॉप करेंगे इस तरह से। तो मैंने अपनी ज़िंदगी आसान करने के लिए, टाइम बनाने के लिए, मैं इनकी छोटे पीसेस करके ले आई। मैंने उसको मैरिनेट किया। सब में पहले लेमन जूस 2 टेबलस्पून, लहसुन पिसा हुआ 1 खाने का चम्मच, उसके बाद में इटालिया का ऑरिगेनो 1 टेबलस्पून, पार्सले फ्रेश डाला है मैंने 1 टेबलस्पून, कैन पेपर मिलता है आपको बाज़ार में ऐसी बॉटल में, हर बड़ी सुपरमार्केट पे, लाहौर में अल-फतेह पे और सब जगह मिल जाएगा। वो मैंने लिया 1 टेबलस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टेबलस्पून, चिली पाउडर 1 टीस्पून, इटालिया का ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून। ये सारी चीज़ें मैंने डाल के और इसको ग्रिल करना, ठीक है। चलें, जब तक ये ग्रिल हो रहा है, अब आप अच्छा ब्रेक आ गई है, चलें ठीक है, जब तक ये ग्रिल हो रहा है हम ब्रेक लेके आते हैं, फिर आके मैं आपको इसकी दोनों सॉस समझाती हूँ। जो असल इसका जो है ना, वो असल जो इस गायरो प्लेटर की है वो ये सॉसेज हैं, एक रेड सॉस और एक वाइट सॉस, और पकाना दोनों सॉसेज को नहीं है, सिर्फ मिक्सिंग और ब्लेंडिंग। तंदूरी चिकन फिंगर्स अज्जा, चिकन बोनलेस क्यूब्स 500 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, कटी हरी मिर्च 4 अदद, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, तंदूरी मसाला 2 खाने के चमचे, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, तंदूरी रंग 1/4 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, लींबू का रस 2 खाने के चमचे, कोयला दम के लिए तेल 1/4 कप। जी जनाब, हलाल गायरो प्लेटर। अच्छा, इसके येलो राइस मैं आपको अभी समझा देती हूँ, सॉस भी समझाती हूँ, ज़रा सा मुझे इसको सर्व कर लेने दें। ये हो गई, ये देखेंगे, ये मेरी जान छूट गई, वरना मुझे ग्रिल करती में तो फिर मुझे उसको इस तरह से चॉप करना पड़ता। Fries, pita bread, tomato slices, iceberg salad,
अच्छा, वाइट सॉस पे आइए। चिकन गायरो की वाइट सॉस। चिकन गायरो की वाइट सॉस के लिए आपको कोई चीज़ फेंटनी नहीं है, विस्क की मदद से आपको लेना है 1 कप या 1.5 कप दही। ठीक है, मैंने 1 कप ली थी। उस पर हम डालेंगे मेयोनीज़ आधा कप, 3/4 लिखिए, मैंने आधा डाली थी। सिरका 2 टेबलस्पून, लेमन जूस 2 टेबलस्पून, कैस्टर शुगर 1 टेबलस्पून, इटालिया की ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, फ्रेश पार्सले 1 टीस्पून, सॉल्ट 1/2 टीस्पून और दूध 4 टेबलस्पून। मुझे थोड़ी सी पतली करनी है, थोड़ी सी पोरेबल। इतनी आसान सॉस है। अभी आपको हल्दी वाले चावल, मैंने कलर नहीं डाला है, मैंने हल्दी डाल के बनाए थे। ठीक है, समझ आ गई ना ये सॉस? दही, मेयोनीज, सिरका, लेमन जूस, सॉल्ट, फ्रेश पार्सले और ब्लैक पेपर, चिली पाउडर, सॉरी चिली पाउडर कह रही हूँ मैं, दूध। अच्छा, अब रेड सॉस पे आइए। इसके लिए मैंने कश्मीरी लाल मिर्चें 8 लिखी हैं, मैंने 8 नहीं ली थी, मुझे पता था बहुत बनती है, मैंने 6 ली थी। ठीक है, उसको मैंने खौलते हुए पानी में 10 से 15 मिनट भिगो दिया, अच्छी तरह धो के। मिर्चों को बहुत मिट्टी होती है उस पर। फिर जब वो नरम हो गई तो उसका बीच ऊपर का जो डंठी होती है वो निकाल के मैंने उसको झटक दिया ताकि उसके सारे बीज निकल जाएं। ठीक है, फिर मैंने उसमें डाला पेपरिका 1 टेबलस्पून, चिली पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, शुगर 1 टेबलस्पून, सिरका 2 टेबलस्पून और 2 टमाटर लिए थे मैंने छोटे साइज़ के। उसको मैंने खौलते हुए पानी में 5 मिनट डाला, वो नरम हो गए तो फिर मैंने उसका छिलका उतार लिया। उतारने के बाद ये सारी चीज़ें कश्मीरी लाल मिर्च से लेके टमाटर तक जितना लिखा हुआ है सब कुछ ब्लेंडर में डाल के और इसको ब्लेंड कर लिया। पकाना वकाना कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं शीरी आपा? अल्लाह का बहुत शुक्र। आप ठीक हैं? अल्लाह का करम है, बहुत करम है। शो बहुत ही शौक से देखती हूँ और मैं आज की आपकी रेसिपी जरूर ट्राई करूंगी, तंदूरी चिकन फिंगर। जरूर करना बेटा, जरूर करना। जी, और मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। जी दीजिए। तो ये गायरो की रेसिपी है ना, ये न्यूयॉर्क की है। ठीक है बेटा, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया बेटा। अच्छा, आपको अगर ज़्यादा चाहिए सॉसेस तो आप अलग से छोटे छोटे बोल्स ले लीजिए, अलग से आप इसमें रख सकते हो। पीटा ब्रेड ज़रूर साथ दीजिएगा, मर्ज़ी है आप लोगों की, पीटा के साथ सर्व करना है पीटा के साथ सर्व करें, अगर आपको चावल के साथ खाना है आप चावल के साथ खा सकते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, ये हो गया। अब आपको कम समझ आ गया। अब मैं आती हूँ, आप लोग ब्रेक से वापस आइए तो मैं उस पे आती हूँ। किस पे? तंदूरी फिंगर्स पे। हलाल गाइस चिकन गायरो रेड सॉस के लिए अज्जा।
कश्मीरी लाल मिर्च 8 अदद भीगी, पेपरिका 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, सिरका 2 खाने के चमचे, टमाटर छिले और ब्लांच 2 अदद, व्हाइट सॉस के लिए अज्जा, दही 1.5 कप, म्यूनीस 3/4 कप, सिरका 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, कास्टर शुगर 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पार्सले 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, दूध 4 खाने के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, पेपरिका आधा चाय का चमचा, कुटा जीरा आधा चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, तेल 1/4 कप, गारो चिकन के लिए अज्जा, चिकन थाइस बोनलेस 1 किलो, तेल 1/4 कप, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, ओरिगानो 1 खाने का चमचा, पार्सले 1 खाने का चमचा, कैंट पेपर 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा। जी जनाब, वेलकम बैक। लेकिन है चिकन चिकन अभी थोड़े सख्त और होने चाहिए। काफ़ी हैंडल करने में ज़रा मुश्किल हो रही है, लेकिन खैर हो जाएगा। हल्की आंच पे फ्राई करना है आपको, बिकॉज कीमा कच्चा है, चिकन कच्ची है। अच्छा, जब तक ये हो रहा है मैं आपको टर्मरिक राइस बता देती हूँ गायरों के लिए। अच्छा, टर्मरिक राइस के लिए मैंने लिए थे 1 डब्बा चावल, 1 पाव, ठीक है, 1 पाव चावल लिए थे, तो बहुत कम मैंने डाले। 1 पाव चावल लीजिएगा, 2 कप, ठीक है, और उसको आप भिगो लीजिए। भिगोने के बाद अब आपको उसको पकाना है। आपने लिया इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल 1/4 कप, उसमें आपने लहसुन डाल दिया, कुटावा या पेस्ट जो भी आपकी मर्जी है, 1 खाने का चम्मच, वो डाल के आपने थोड़ा सा उसको स्टिर फ्राई किया। फिर आपने उसमें नमक डाला 1 चाय का चम्मच, पेपरिका डाला 1 चाय का चम्मच, हल्दी डाली 1 टीस्पून लेवल्ड, ठीक है, ये डाला, भुनावा कुटावा जीरा 1/2 टीस्पून, ये डाल के आपने जल्दी से उसमें चिकन स्टॉक डाल दिया। स्टॉक नहीं है कोई बात नहीं, आप 4 कप पानी डाल दीजिए और 2 टेबलस्पून इटालिया का चिकन पाउडर डाल दीजिए, ठीक है। जब उसमें उबाल आएगा ना, तो आप उसमें चावल डाल दीजिए, ठीक है। स्टॉक डालने के बाद वेट कीजिए, उसमें उबाल आ जाए तो आप उसमें भीगे हुए चावल डाल दें और उसको 10 मिनट तक तेज़ आंच पे पकाएं। फिर आंच बिल्कुल हल्की करके दम पे रख दीजिए। ये आपके टर्मरिक राइस हो गए। सही, ला बेटा दे दो प्लीज़। ये बच्चे मुझे हेल्प कर देते हैं तो बड़ी आसानी हो जाती है। देखें अभी नरम है, नीट कर लीजिएगा ताकि अच्छा सा फिंगर का शेप आ जाए। ठीक है जी, इसको हम फ्राई करके अपने टेबल पे पहुंचाते हैं। आप लोग बढ़िए रिकैप की तरफ।
अगर कोई चीज़ मुझसे रह गई हो समझाने में, माफ़ी चाहती हूँ। आज का शो शाम 6 बजे, रात 12 बजे रिपीट होता है, आप उस वक्त देख सकते हैं। हलाल गाइस चिकन गायरो। रेड सॉस के लिए अज्जा: कश्मीरी लाल मिर्च 8 अदद भीगी, पेपरिका 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, सिरका 2 खाने के चमचे, टमाटर छिले और ब्लांच 2 अदद। व्हाइट सॉस के लिए अज्जा: दही 1.5 कप, मेयोनीज 3/4 कप, सिरका 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, कास्टर शुगर 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पार्सले 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, दूध 4 खाने के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, पेपरिका आधा चाय का चमचा, कुटा जीरा आधा चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, तेल 1/4 कप। गायरो चिकन के लिए अज्जा: चिकन थाइस बोनलेस 1 किलो, तेल 1/4 कप, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, ओरिगानो 1 खाने का चमचा, पार्सले 1 खाने का चमचा, कैंट पेपर 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा। तरकीब: रेड सॉस के लिए तमाम अज्जा ब्लेंड करके नोजल वाली बोतल में डाल दें। व्हाइट सॉस के लिए तमाम अज्जा मिक्स करके नोजल वाली बोतल में डालें। टर्मेरिक राइस के लिए एक पैन में तेल गरम करके लहसुन फ्राई करें। फिर सीजनिंग्स, भीगे चावल और चिकन स्टॉक शामिल करके इतनी देर पकाएं कि वो उबलने लगे। अब इन्हें ढककर 15 मिनट दम पर छोड़ दें। चिकन को तमाम अज्जा के साथ मैरिनेट करें। अब इसे ग्रीस किए पैन में हर तरफ से 5 मिनट ग्रिल कर लें। तैयार हो जाए तो इसे चॉप कर लें। फिर टर्मेरिक राइस, आइसबर्ग लेटस, टमाटर, टोस्टेड पीटा ब्रेड के साथ सर्व करें। ऊपर दोनों सॉसेस डाल दें। तंदूरी चिकन फिंगर्स अज्जा: चिकन बोनलेस क्यूब्स 500 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, कटी हरी मिर्च 4 अदद, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, तंदूरी मसाला 2 खाने के चमचे, गरम मसाला आधा चाय का चमचा, तंदूरी रंग 1/4 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, कोयला दम के लिए तेल 1/4 कप। तरकीब: चिकन क्यूब्स में तमाम अज्जा मिक्स करके कोयले का दम दें। फिर छोटे टुकड़ों में बारीक कीमा बनाकर अच्छी तरह मिक्स करें। एक टेबल पर किलिंग फिल्म या फॉयल फैलाकर चिकन के सारे कीमे को रेक्टेंगल शेप में फैला दें और चाकू से किनारों को साफ करें। ऊपर फॉयल लपेट कर किसी ट्रे में डालें और 2 घंटे तक फ्रीज करें कि वो जम जाए। उसके बाद फ्रीजर से निकालकर फिंगर्स में काटें और दोबारा ट्रे में रखें और 1 घंटा फ्रीज कर दें। हर फिंगर को पिटे हुए अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्स में कोट करें। एक वक्त में चंद टुकड़े गोल्डन होने तक फ्राई करें। फिंगर्स को फ्राइड फ्रोजन करें ताकि उनकी शेप बाकी रहे। जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त चाहूँ, अगर आपको ये हलाल गाइस का रैप बनाना है तो आप क्या करोगे, आप घर पे पीटा ब्रेड बनाओ, पतली वाली, या टॉर्टियाज ले लो, ठीक है। और उसमें आप दोनों सॉस लगाओ, नीचे रेड एंड वाइट सॉस लगाओ थोड़ी थोड़ी। उसके ऊपर आप चिकन डालोगे, आइसबर्ग लेटस डालोगे, फ्राइज़ डालोगे, टोमेटो को क्यूब्स में काट के डालोगे और फिर ऊपर से वापस से सॉस डालोगे दोनों, एंड रैप इट, एंड देन रैप इट अप इन अ बटर पेपर एंड सर्व इट। तो ये रैप भी बहुत मज़े के रखते हैं, बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं, ठीक है। आप वो भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। इफ़ यू वांट टू सर्व इट एज अ रैप। अगर पीटा ब्रेड घर, ऐसी मोटी वाली पीटा ब्रेड वो रोल नहीं होगी, टूट जाती है, क्रैक हो जाती है। पतली घर में बनाएं, बहुत अच्छी बनती है, वरना यूज़ टॉर्टियाज, ठीक है जी। चलें, इसी के साथ ये देखें हमारे तंदूरी फिंगर्स। इसी के साथ वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। कल पता नहीं मैं क्या कर, एक तो फ़हीता कबाब मुझे याद है, फ़हीता कबाब्स बना रही हूँ मैं, और पता नहीं दूसरी रेसिपी क्या है। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे। कल जुमा है, आज आपको सब कुछ याद है ना, क्या क्या पढ़ना है। सूरह काफ, सूरह हशर, सूरह दखान, सूरह मुल्क, सूरह वाक़िया और सूरह तगाबुन, सब कुछ आपको पढ़ना है। और सबको, हम सबको दुआओं में याद रखिएगा। आप सब मेरी दुआओं में। अल्लाह ताला सब के लिए खैर और आफ़ियत के मामले करे। अल्लाह हाफ़िज़।